कांग्रेस में सीएम पद को लेकर मंथन जारी। विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार मल्लिकार्जुन खड़गे को। डीके शिव कुमार को है 70 से 75 विधायकों का साथ। सूत्रों के हवाले से खबर। डीके को सीएम बनाने की मांग पर अड़े हैं समर्थक। बेंगलुरु में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के समर्थकों ने नारेबाजी की। दोनों गुटों के नेता आमने सामने। आज कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार का जन्मदिन। आधी रात को केक काटकर बनाया बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीर साझा की। कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के समर्थन में पोस्टर लगे। पोस्टर में सिद्धारमैया को सीएम बताया। डीके शिव कुमार ने तुमकुर का किया दौरा। श्री सिद्धगंगा मठ में पूजा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को नकारा। पहली कैबिनेट में ही पूरी करेंगे 5 गारंटी। कर्नाटक की चिकबल्लापुर सीट से हारे बीजेपी के नेता के सुधाकर का ट्वीट। वोकालिका समाज ने कांग्रेस का समर्थन किया। सीएम पद के लिए डीके शिव कुमार का समर्थन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की। बोले एकजुट नहीं हुए तो जनता माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा बीजेपी ने पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा। उन्हें हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले ओवैसी। कहा अब जनता से किए वादे पूरे करे कांग्रेस। ओवैसी को हेमंता बिस्वा शर्मा की चुनौती। बोले 300 और मदरसे बंद करने वाला हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद 600 मदरसे बंद कर चुका हूं। तेलंगाना के करीमनगर में हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। भारत को बनाएंगे विश्वगुरु। देश में आने वाला है यूसीसी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद महाराष्ट्र में हलचल। शरद पवार के घर हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले संजय राउत। कर्नाटक में पूरा विपक्ष जीता। अब इसी का फॉर्मूला अपनाएंगे एनडीए के घटक दल। महाविकास अघाड़ी की बैठक में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर हुआ मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक में कांग्रेस और एनसीपी के कई नेता पहुंचे। बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार स्थगित हुआ। ज्यादा भीड़ के चलते फैसला लिया गया। हनुमंत कथा जारी रहेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा आजकल कोई यंत्र मंत्र काम नहीं करता, सिर्फ षड्यंत्र काम करता है। धीरेन्द्र शास्त्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पटना में बागेश्वर धाम के दरबार में जुटी भारी भीड़। हनुमंत कथा में भारी संख्या में लोग पहुंचे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर पप्पू यादव ने साधा निशाना। कहा सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं बाबा बागेश्वर। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर बोले अखिलेश यादव। सीएम योगी पर कसा तंज। अब केरला स्टोरी के बाद योगी स्टोरी लॉन्च होगी। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का आज आखिरी दिन। सुबह 9 बजे शुरू होगी पदयात्रा। सचिन पायलट ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर फिर उठाए सवाल। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए बोले ये यात्रा भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों के खिलाफ है। संभाजी नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सीबीआई के नए डायरेक्टर बने 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद सुबोधकार कुमार जायसवाल की लेंगे जगह। अभी कर्नाटक के हैं डीजीपी। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी। विनेश फोगाट बोली 22 दिन हो गए बीजेपी से हमारे पास कोई नहीं आया। महिला सांसदों को पत्र लिखेंगे। दिल्ली के पालम में हुई 360 गांव की महापंचायत। जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में हुआ आयोजन। सुप्रीम कोर्ट में फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज के खिलाफ याचिका दायर। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अर्जी में केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सेबी की अपील पर सुनाएगा आदेश। सेबी ने जांच पूरी करने के लिए मांगा था 6 महीने का वक्त। कथित हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी सांसद परवेश वर्मा पर एफआईआर की मांग। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शमी की गिरफ्तारी की मांग प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। दिल्ली में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस चला रही ऑपरेशन कवच। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। गाजियाबाद में धर्मांतरण के आरोप में पादरी समेत 3 लोग गिरफ्तार। पीड़िता का आरोप ब्यूटी पार्लर में चल रहा था धर्मांतरण। अयोध्या में तेजी से चल रहा राम मंदिर का निर्माण। मंदिर ट्रस्ट बोर्ड ने जारी की है नई तस्वीरें। यूपी के जौनपुर में चलती बाइक में लगी आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी के शाहजहांपुर में युवती ने खुद को लगाई आग। बुरी तरह से झुलसी युवती। अस्पताल में जारी है इलाज। मैनपुरी में खनन माफिया ने पुलिस के सामने मारपीट की। सामने आया वीडियो। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।
संत कबीर नगर में तेज रफ्तार टेम्पो ने दंपति को कुचला, अस्पताल में जारी है दंपति का इलाज। जौनपुर में छात्रों ने किया हंगामा, समय से पहले पेपर लेने से नाराज थे छात्र, जमकर नारेबाजी की। जौनपुर में दबंग ने अस्पताल में की शख्स की पिटाई, मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के हाजीपुर में नदी से निकला विशालकाय मगरमच्छ, सामने आया वीडियो। झारखंड के बागमारा ट्रक में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एमपी के छतरपुर में दुकानदार ने ग्राहकों से मारपीट की, पैसे कम कराने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार के भोजपुर में रिश्तेदारों ने की युवक की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में घर से निकले कई सांप, घबराकर लोगों ने किया सांपों पर हमला, कई सांपों की हुई मौत। यूपी के जालौन में कोचिंग सेंटर के पास भिड़े छात्र, जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, बाल बाल बची कार सवार की जान। राजस्थान के बांसवाड़ा में डंपर और कार के बीच टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के हर्षिल घाटी में रिवर राफ्टिंग की शुरुआत, पर्यटकों की संख्या में आया उत्साह। आगरा में 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद, घरों पर किया गया पथराव, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मेरठ में चुनावी रंजिश में आपस में भिड़े 2 पक्ष, दोनों तरफ से जमकर की गई पत्थरबाजी, पुलिस ने शांत कराया मामला। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल, पुलिसकर्मियों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के मथुरा में कबाड़ में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के चौमू में 2 बाइकों में जोरदार टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 4 लोग घायल। बांदा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत। राजस्थान के टोंक में घर में लगी आग, बुरी तरह से झुलसे 4 मवेशी, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। यूपी के श्रावस्ती में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, अज्ञात वाहन से टक्कर लगने के बाद हादसा। बाड़मेर में क्रेन ने स्कूटी को मारी टक्कर, मौके पर ही स्कूटी सवार महिला की मौत, पुलिस ने क्रेन को जब्त किया। केदारनाथ में मौसम ने बदला मिजाज, मंदिर के आसपास हुई बर्फबारी। बेगूसराय में शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन, 300 लीटर से ज्यादा नकली शराब की गई नष्ट। गढ़चिरौली के जोहो डैम पर बड़ा हादसा, नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत, गहराई में जाने पर हुआ हादसा। झारखंड के रांची में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लात घूस से मारपीट में 2 लोग घायल, पुलिस ने शांत कराया मामला। यूपी के हमीरपुर में बदमाश ने पुलिसकर्मी पर चलाई गोली, बुरी तरह हुआ घायल। यूपी के उन्नाव में होटल में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवती का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, जांच जारी। जालौन पुलिस ने सिपाही की हत्या के मामले की कार्रवाई की, हत्या करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बिजनौर में बच्चे की गला रेत कर हत्या, परिवार वालों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। बहराइच में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने प्राइमरी स्कूल के टीचर को पीटा, वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, 1 आरोपी को लगी गोली, 2 तस्कर गिरफ्तार। जालौन में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 बदमाश ढेर हुए। राजस्थान के झुंझुनू में सरपंच ने 2 महिलाओं को पीटा, बुरी तरह से घायल हुई महिलाएं। राजस्थान के झालावाड़ में युवक की हत्या करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों से 1 कार बरामद। धौलपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, 4 बदमाशों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। यूपी के गाजियाबाद में पादरी पर लगा धर्मांतरण का आरोप, पुलिस ने पादरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के रेवाड़ी में व्यापारी से लूटपाट का खुलासा, कर्ज चुकाने के लिए शख्स ने की लूटपाट, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के जमुई में सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़े गए 16 छात्र ब्लूटूथ लगाकर कर रहे थे नकल। झारखंड के देवघर में अवैध ड्रग्स पर कार्रवाई, पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार के मधेपुरा में उत्पाद विभाग पर हमला, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी उत्पाद विभाग की टीम। बांग्लादेश के तट से टकराया तूफान मोचा, कई क्षेत्रों में भारी बारिश, तूफान के गुजरने के बाद अपने घरों को लौटने लगे कई लोग। बांग्लादेश में तूफान की वजह से भारी बारिश, म्यांमार में भी दिख सकता है तूफान का असर।
फ्रांस के दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से करेंगे बातचीत। यूक्रेन में रूस के हमले जारी, डोनेत्स्क क्षेत्र में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में गोलीबारी की घटना, ग्रेजुएशन पार्टी में फायरिंग, 4 लोग घायल। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल लीडर हेक्टर एलायस गिरफ्तार, एलायस पर 4 लोगों के मर्डर का आरोप। गाजा पट्टी पर इजरायल के हवाई हमले का विरोध, यमन की राजधानी सना में भारी विरोध प्रदर्शन। कनाडा के अल्बर्टा में जंगल की आग से तबाही, अब तक हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से जीता कोलकाता। रिंकू सिंह एक बार फिर बने कोलकाता की जीत के हीरो, 43 गेंदों में 54 रन की पारी, 4 चौके 3 छक्के लगाए। कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने खेली शानदार पारी, बनाए नाबाद 57 रन, पारी में लगाए 6 चौके 1 छक्का। चेन्नई के लिए दीपक चाहर ने की शानदार गेंदबाजी, 3 ओवर में 27 रन देकर चटकाए 3 विकेट। चेन्नई के लिए डिवॉन कॉनवे ने बनाए 30 रन, 28 गेंदों का किया सामना, 107 रहा स्ट्राइक रेट। शिवम दुबे ने खेली 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी, लगाए 3 लंबे छक्के, 140 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। कोलकाता के लिए वरुण चक्रवर्ती ने की अच्छी गेंदबाजी, 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए। सुनील नरेन ने की शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर में दिए महज 15 रन, चटकाए 2 विकेट। बेंगलोर ने राजस्थान को बुरी तरह से रौंदा, राजस्थान को 59 रन पर ढेर किया, 112 रन से जीता बेंगलोर। बेंगलोर के लिए वेन फार्नेल ने शानदार गेंदबाजी की, 3 ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट लिए। आज सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे मैच।